नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, जो अंग्रेजी लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। अंग्रेजी में कोई उनका दोस्त मैसेज करता है, वह देखते रह जाते हैं और उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आज की यह प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह प्रॉब्लम आती है तो यह क्लास आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कि कैसे आप शब्दों को देखते ही पढ़ सकते हैं, कैसे कोई मैसेज आता है तो उसे आप कैसे पढ़ के उसका जवाब आप फटाफट कैसे अंग्रेजी में दे सकते हैं, अंग्रेजी में कोई शॉप का नाम लिखा है उसे आप कैसे पढ़ सकते हैं, सभी चीज़ें आपको एक साथ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवल इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियोज आती रहती है। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे सीखें अंग्रेजी। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से आप वीडियो को देखिए और सुनिए हम कैसे बना रहे हैं, बस आपको यही काम करना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखने का रामबाण तरीका है। आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर बच्चों अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हैं जिनको मैं आपको एक करके बहुत ही आसानी से हिंदी में बदलना बताता हूँ। जब आप ऐसे बदलना सीखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी के मैसेज को पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी में कोई भी चीज़ है उसे पढ़ पाएंगे। लिखा गया है DEKHO, तो डी से बनता है आपका बच्चों दा, डी से हम दा लिखते हैं। ई से एक ही मात्रा होता है। KH से बनता है आपका खा, और ओ लिखा है तो ओ से ओ की मात्रा होता है। यह लिखा गया है देखो। क्या लिखा गया बच्चों? देखो। उसके बाद KAISE, देखिए की से लिखते हैं का, AI लिखा है तो इससे होता है ए की मात्रा। यस से बनता है आपका सौ, ई से अभी हमने एक की मात्रा लगाया यहाँ पे, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक की मात्रा हो गया। यह लिखा गया है कैसे। क्या लिखा गया बच्चों? कैसे। उसके बाद BAHUT, तो यह लिखा है बच्चों बहुत, तो बहुत में बा पे मात्रा नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पर BA से हम पूरा ब बना देंगे। यच से हा बनता है। यू से छोटाऊ की मात्रा भी होता है, बड़ाऊ की मात्रा भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं हमको नहीं पता है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर इसको रहने देते हैं, पहले टी से तो लिख देते हैं। अब हम यहाँ लगा के चेक करते हैं, अगर छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया बहुत, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन अगर आप यहीं पर बड़ाऊ की मात्रा लगाते तो हो जाता बहुत। क्या हो जाता? बहुत। तो बहुत कोई शब्द नहीं होता है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगा। उसके बाद JISME, तो जे से बनता है आपका ज, आई से छोटी ई की मात्रा भी होता है और बड़ी की मात्रा, तो पहले हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। बाद में अगर नहीं बनता है शब्द तब बड़ी की मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन पहले आप छोटी की मात्रा ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ यस और यम एक साथ लिखे हैं। तो हमने आपको एक चीज़ बता रखा है कि अगर कोई भी अक्षर, दो अक्षर एक साथ लिखे होते हैं तो यह जो पहला अक्षर होता है यह आधा होता है। तो आपको मान लीजिए समझ में आ रहा है कि यहाँ आधा होगा, तो चलिए हम आधा बना के देखते हैं। उसके बाद देखिए एस से हमने आधा शव बना दिया। एम से लिखेंगे माँ, ई से एक ही मात्रा, तो यह लिखा जिसमें। क्या लिखा? जिसमें। तो बच्चों जिसमें ऐसा नहीं लिखा रहता है, जिसमें लिखने के लिए यहाँ पूरा स होता है। क्या होता है बच्चों? पूरा सा होता है। तो भले ही यहाँ पर एक साथ लिखा है लेकिन यहाँ हम आधा नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिसमें लिखने के लिए ऐसे पूरा अक्षर बनाना होता है। समझ में आया? उसी तरीके से TUMNE, तो यहाँ पर देखिए यम और यन एक साथ हैं लेकिन इसको आधा हम नहीं बनाएंगे। अगर आपके मन में डाउट है कि यहाँ पर सर आधा बनेगा कि नहीं, तो आप लिख के चेक कर सकते हैं। चलिए हम लिख के चेक करते हैं। टी से लिखेंगे तो, यू से छोटाऊ की मात्रा, यम और यन एक साथ हैं तो यम से आधा माँ बना देंगे। एन से लिखेंगे नौ, ई से एक ही मात्रा, यह लिखा गया है तुमने। तो तुमने कहीं ऐसे लिखा रहता बच्चों? नहीं लिखा रहता ना, तो यहाँ पर पूरा माँ बना देंगे। यह हो गया तुमने। क्या लिखा है बच्चों? तुमने। तो भले ही एक साथ हैं लेकिन यहाँ आधा अक्षर नहीं बनाएंगे। आगे लिखा है KAHAN, लिखा गया है कहाँ, तो कहाँ में का पे मात्रा नहीं, तो की ई से पूरा क हो गया। यच से लिखेंगे आपका हाव, ई से आ की मात्रा, और यन है तो एक बिंदी लगा देंगे बच्चों। यन एक बिंदी के रूप में काम करेगा, ठीक है। यह लिखा गया है कहाँ। उसके बाद KARNA,
देखिए तो यह लिखा है करना, तो करना में कहाँ पे मात्रा नहीं, तो की ए से पूरा क हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी आर और यन एक साथ हैं, लेकिन आर से आधा नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट होगा तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप चेक कर सकते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, आधा बनेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो आर से बनेगा आपका र, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है करना। देखिए बच्चों, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। जब आपके मन में सारे डाउट क्लियर रहेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता तो क्या शब्द बनेगा, यहाँ पर ऐसे लिखा रहता तो क्या बनेगा, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। जब आप डाउट क्लियर रहेगा आपका, तभी तो आप शब्दों को देखते हुए पढ़ पाएंगे, तुरंत देखेंगे तुरंत पढ़ पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा गया है। तब ऐसे तो पढ़ पाएंगे। जब आपके मन में शंका रहेगी कि सर यहाँ पर क्या लिखा, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, सभी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आगे लिखा BAHAR, यह लिखा गया है बाहर। देखिए तो बी से बनता है आपका बा, ए से आ की मात्रा, एच से बनता है आपका हा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, आर से र, यह लिखा है बाहर। ठीक है बच्चों, क्या लिखा गया है, बाहर। समझ में आया। उसके बाद BOLNA, तो बी से बनता है आपका बा, ओ से ओ की मात्रा, यल से पूरा लॉ बनाएंगे, आधा लॉ नहीं बना सकते। क्यों, अगर आप बनाएंगे, मान लीजिए चलिए बना देते हैं, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा। तो बताइए कहीं बोलना ऐसे लिखा रहता है, बोलना ऐसे नहीं लिखा रहता, बोलना लिखने के लिए पूरा लॉ होता है, ठीक है। तो यह लिखा गया बोलना। उसके बाद PUCHO, तो पी से बनता है आपका पा, यू से बच्चों छोटाओं की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ हम बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे। और CHH से होता है आपका छ, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है पूछो। क्या लिखा है बच्चों, पूछो लिखा है, ठीक है। क्या लिखा गया, पूछो। उसके बाद SUBAH, यह लिखा है बच्चों सुबह, तो सुबह में देखिए स या से स बनेगा, यू से छोटाओं की मात्रा लगाएंगे। अब बी से बनेगा आपका बा में कोई मात्रा नहीं, ए, एच से लिखेंगे हा, यह लिखा गया है सुबह। क्या लिखा गया बच्चों, सुबह। उसके बाद TUMKO, देखिए टी से आपका त बनेगा, यू से छोटा ओ की मात्रा, यम से लिखेंगे माँ, के से लिखेंगे क, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है तुमको। क्या लिखा गया बच्चों, तुमको। उसके बाद RAKHNA, तो यह है लिखा रखना, तो रखना में रा पे मात्रा नहीं होता है, तो RA से पूरा र हो गया। KH से लिखेंगे ख, यन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है रखना। ठीक है। तो बच्चों आप कहेंगे सर इस रा के लिए बिना मात्रा के है तो आपने ए लगा दिया, लेकिन इस खा के लिए ए नहीं लगाए हैं। तो बच्चों आपको यहाँ ए नहीं लगाना है, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही लिखते हैं। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, रखना, रखना, रखना। तो जैसे हम पढ़ेंगे वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वैसे हमने लिखा है रखना, इसको हम पढ़ेंगे रख और इसको पढ़ेंगे ना, तो इन दोनों का अंग्रेजी ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा है CHAHAT, देखिए तो CH से बनता है आपका च, ए से आ की मात्रा, H से बनता है हा में कोई मात्रा नहीं, ए है, टी से तो, यह लिखा है चाहत। क्या लिखा है बच्चों, चाहत। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है GALIYA, तो यह क्या लिखा है, जी से आपका बनेगा ग, ए से आ की मात्रा, एल से लिखेंगे लॉ, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से य बनाएंगे, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है गालियाँ। क्या लिखा है बच्चों, गालियाँ। ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं पर अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं तो यह बन जाएगा जी से ग, देखिए, और ए को नहीं लिखेंगे, एल से लिखेंगे लॉ, आई से छोटी की मात्रा, वाई से लिखेंगे यो, ए से आ की मात्रा, तो हो गया गलियाँ। तो यहाँ पर गालियाँ भी होता है, गलियाँ भी होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना गली में जा रहे हैं, तो गली भी होता है और गाली भी होता है। समझ में आया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द हो तो उसे आप कैसे हिंदी में पढ़ सकते हैं आसानी से, फटाफट आप अंग्रेजी में जवाब कैसे दे सकते हैं किसी के मैसेज का, ऐसे ही आपको सीखना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा और फटाफट आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी इस तरीके के शब्दों को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम जब कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। आगे देखिए, आगे लिखा है TUMNE, देखिए तो टी से बनता है आपका तो, यू लिखा है तो छोटाओं की मात्रा लगाएंगे, यम से बनता है आपका माँ, यन से लिखेंगे नौ, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है तुमने। क्या लिखा है बच्चों, तुमने। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिखा
टी से ता बना दिया, यू से छोटा ओ की मात्रा, यम से आधा माँ लिख दिया और यन से न लिख दिया, ई से ए की मात्रा, तो ये लिखा है तुमने। तो बताइए ऐसे कहीं तुमने लिखा रहता है? ऐसे आधा माँ रहता कहीं पे नहीं रहता ना, पूरा रहता है, पूरा माँ, तो यह हो गया तुमने। ठीक है, उसके बाद PADOSI, तो यह लिखा है पड़ोसी, तो पड़ोसी में पा पे मात्रा नहीं, तो PA से पूरा प हो गया। D से लिखेंगे आपका ड़, O से ओ की मात्रा, S से लिखेंगे बच्चों आपका सा, और I है तो इससे हम बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, यह लिखा गया है पड़ोसी। क्या लिखा है बच्चों? पड़ोसी। उसके बाद REHEGA, देखिए तो यह क्या लिखा है? रहेगा, तो रहेगा में रा पे मात्रा नहीं, तो RA से पूरा र लिखेंगे, H से लिखेंगे ह, ई से ए की मात्रा, और जी से आपका ग बनेगा, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है रहेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद CHHUTTI, देखिए तो CHH से बनता है आपका छ, यू लिखा है तो छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे, डबल टी है। तो बच्चों अगर कोई भी अक्षर दो बार लिखा रहता है तो हम पहले वाले अक्षर से आधा लिखते हैं, दूसरे वाले अक्षर से पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो यानी टी से हम बनाएंगे जो भी, पहले वाले टी से आधा लिखेंगे, दूसरे वाले टी से पूरा अक्षर लिखेंगे। तो टी से बनता है ट, लिखेंगे आधा ट, और इस वाले टी से लिखेंगे पूरा ट, और आई है तो बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, यह लिखा गया है छुट्टी। क्या लिखा है बच्चों? छुट्टी। तो कोई भी अक्षर दो बार लिखा रहता है तो उससे हम आधा पहले वाले से बनाते हैं, दूसरे वाले से पूरा। जैसे एक शब्द और आपको बताता हूँ, SIKKA, ऐसा लिखा है तो S से आपका श बनेगा। ठीक है, आई है तो छोटी की मात्रा, और डबल के है तो हमने बताया कि एक अक्षर दो बार लिखा रहे तो पहले वाले से आधा लिखेंगे, दूसरे वाले से पूरा। तो के से बनाएंगे का, पहले वाले से आधा का हो गया, दूसरे वाले से पूरा का, और ए लगा है तो आ की मात्रा, यह लिखा गया है सिक्का। समझ में आ गया आपको? यह तरीका समझ में आया ना कि क्या कैसे बनाना है। आगे ANDAR, तो बच्चों AN लिखा है तो इसे हम लिखेंगे पूरा अंग। उसके बाद D से लिखेंगे द, देखिए मात्रा कोई नहीं है इसलिए ए लगा है, आर से र लिखा है अंदर। क्या लिखा गया है? अंदर। उसके बाद RAHTE, तो यह लिखा गया बच्चों रहते। क्या लिखा गया? रहते। तो रहते में रा पे मात्रा नहीं तो RA से पूरा र हो गया, H से लिखेंगे ह, T से लिखेंगे तो, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया रहते। क्या लिखा गया बच्चों? रहते। उसके बाद RASTA, तो R से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा, S से बनता है आधा सौ, T से बनता है तो, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है रास्ता। क्या लिखा है बच्चों? रास्ता। तो देखिए यहाँ पर हमने यस से आधा श बना दिया, तो अगर आप पूरा सा मान लीजिए लिख देते हैं तो क्या है, इसे रास्ता कहीं ऐसे लिखा रहता है रास्ता, रास्ता ऐसे नहीं होता ना, आधा सा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पूरा ऐसे लिखेंगे। उसके बाद YOJNA, तो देखिए Y से बनता है आपका या, O से ओ की मात्रा। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमने आधा बनाया वैसे ही यहाँ पर किसी ने आधा बना दिया तो ऐसे लिखेगा, यो से ज से आधा ज लिखेगा, ठीक है, N से न लिखेगा, और ए से आ की मात्रा, तो वो ऐसे योजना लिख देगा। तो बताइए योजना ऐसे कहीं लिखा रहता है? ऐसे तो नहीं होता, पूरा जा होता है, तो यहाँ पर योजना ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद NASER, यह लिखा गया बच्चों नहर। तो नहर में ना पे मात्रा कोई किसी भी मात्रा नहीं है, तो यन ए से पूरा न हो गया, H ए से ह हो गया, R से र, यह लिखा गया है नहर। उसके बाद HIMMAT, तो यच से बनता है आपका हा, आई है तो छोटी की मात्रा लिखेंगे, डबल यम है तो बच्चों एक यम से बनता है आधा माँ, और एक यम से पूरा माँ बनाएंगे। माँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो लिखा गया है ए, और टी से तो, यह लिखा है हिम्मत। तो हमने बता दिया ना आपको कि कोई भी अक्षर दो बार आएगा तो पहले से आधा बनाएंगे, दूसरे वाले से पूरा। आगे लिखा DIKSHA, तो डी से बनता है आपका द, आई लिखा है छोटी की मात्रा लिखेंगे, KSH से बनता है आपका छ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है दीक्षा। तो बच्चों आपको याद रखना है कि KSH होता है तो इससे हम छ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छ। याद रखना है, इसका अंग्रेजी बहुत ही अलग लिखा जाता है, लिखा गया दीक्षा। उसके बाद NACHAO, तो यह लिखा बच्चों नचाओ। तो नचाओ में ना पे मात्रा नहीं तो NA से पूरा न हो गया, CH से लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा, ओ से अब क्या लगाएंगे? मात्रा लगा देंगे बच्चों? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इस चा पर पहले से ही आ की मात्रा लग गया, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं आती हैं, तो इसलिए हम यहाँ ओ से लिखेंगे बच्चों पूरा ओ, मात्रा का प्रयोग नहीं लिखेंगे।
ठीक है, मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, लिखा गया नचाओ। उसके बाद CHINTA, तो CH से बनता है आपका च, I से छोटी की मात्रा लिखेंगे, यन है, यन और टी एक साथ हैं तो आधा इससे बनाएंगे, और टी से लिखेंगे तो ए से आ की मात्रा लिखा गया है चिंता। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पूरा लिख दिया तो बताइए, कहीं ऐसे लिखा रहता है चिन्ता, चिन्ता लिखा रहता है कि चिंता होता, आधा ना होता है। ठीक है, उसके बाद LADKA, तो यह लिखा लड़का, तो लड़का में ला पे मात्रा नहीं तो LA से पूरा ला हो गया। डी से लिखेंगे आपका ड़, के से क लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है लड़का। ठीक है बच्चों, क्या लिखा गया लड़का। उसके बाद SHAR, यह लिखा है शहर, तो शहर में किसी पर भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए SH से SHA से स हो गया, एच से HA से ह हो गया, R से र, यह लिखा है शहर। तो देखिए इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगाया है, हा में भी मात्रा नहीं है तो ए लगाया है, लेकिन यह बिना मात्रा के है, लेकिन इसके साथ एक क्यों नहीं लगाया। आपको याद रखना है कि कोई भी अक्षर बिना मात्रा के हो तो हम उसके साथ ए लगा सकते हैं, लेकिन अगर वही बिना मात्रा वाला अक्षर शब्द के लास्ट में लिखा रहे तो हम ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, बिना मात्रा वाला अक्षर अगर लास्ट में है तब, लेकिन अगर ए लास्ट में लिखा है तो उसका मतलब है कि वहाँ आ की मात्रा लगी है। ठीक है, बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए तो लगाते नहीं हैं, लेकिन अगर लास्ट में कहीं ए लगा है तब आप आ की मात्रा लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, तो कहीं पर भी अगर ए लगा लास्ट में तो उसका मतलब है आ की मात्रा लगा है। ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना है। आगे लिखा है DARSHAN, तो यह क्या लिखा है देखिए, तो DA से पूरा द बनाएंगे क्योंकि द पे मात्रा नहीं इसलिए ए। R और SH एक साथ हैं तो R से आधा रा बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर SH से पहले पूरा श लिखेंगे, उसके बाद R से ऊपर वाला रा होगा, और इसमें कोई भी मात्रा नहीं, ए लिखा है यन से नौ, यह लिखा है दर्शन। ठीक है, उसके बाद VIVAD, तो V से बनता है आपका वाह, I से छोटी की मात्रा, V से बनता है वाह, A से आ की मात्रा और D से द, यह लिखा गया है विवाद। क्या लिखा गया बच्चों, विवाद। उसके बाद TURANT, तो T से बनता है आपका त, U से छोटाओं की मात्रा, R से बनता है आपका र, अब EN से होता है बच्चों अंक की मात्रा, क्या होता है अंक की मात्रा, और T से त, यह लिखा गया है तुरंत। क्या लिखा गया है तुरंत। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का मैसेज है, तो उसे आप देखते ही कैसे पढ़ पाएंगे और उसका जवाब आप फटाफट अंग्रेजी में कैसे दे पाएंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी और आप आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को, अंग्रेजी के मैसेज को पढ़ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। बच्चों चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम जब कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाता हूं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और यहां पर आपके लिए 2 शब्द हैं जिनका हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इन दोनों का हिंदी क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको इस हिंदी का जो जवाब आप देंगे उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।